आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। रामायण मेले के उद्घाटन के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक बार फिर अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से वैश्विक नगरी के रूप में नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। याद कीजिए कि कैसे इसी साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 500 साल बाद भगवान राम फिर से मंदिर में विराजमान हुए हैं। जो भगवान राम और माता जानकी का सम्मान नहीं करता, चाहे वे आपके कितने भी प्रिय क्यों न हो, उन्हें दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। इसलिए राम भक्तों ने 1990 में नारा दिया था, जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। आज की राजनीति में सच्चा समाजवादी संपत्ति और संतान के मोह से मुक्त होता है, लेकिन आज के समाजवादी परिवारवादी हो गए हैं। अपराधियों और गुंडों के संरक्षण के बिना उनकी हालत पानी के बिना तड़पती मछली जैसी हो जाती है। वे लोहिया के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके एक भी आदर्श को अपना नहीं पाते। हजारों वर्षों से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इस पावन धरा ने प्रशस्त किया है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है, उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि किसी एक धरा ने रचा था, तो उस धरा का नाम है अयोध्या। कि प्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से हमारा अयोध्या धाम आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक वैश्विक नगरी के रूप में फिर से अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज अभिभूत है अयोध्या के अंदर। याद करिए, जब इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु का फिर से राम मंदिर में विराजमान हुआ है। वे फिर से वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं। आयोजन अयोध्या में था, लेकिन उत्सव पूरे देश के अंदर थे, पूरी दुनिया के अंदर थे। हर सनातन धर्मावलंबी 22 जनवरी 2024 को, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव की अनुभूति कर रहा था, प्रफुल्लित था, आनंद की अनुभूति कर रहा था, भाव विभोर था। इस बात के लिए भाव विभोर था कि हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपने भौतिक चक्षु से नहीं अनुभव कर पाए, देख पाए, वह हम लोग आज देख रहे हैं। प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी दृश्य श्रव्य माध्यमों से उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, सुना और उससे आनंद विभोर होकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। नहीं, जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए तो 1990 के दशक में राम भक्तों ने नारा लगाया था। तब वेदांती जी भी बहुत जवान थे, अब तो बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग 100 साल के हो चुके हैं। तो
अब तो उनके मुंह से बोला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, लेकिन पहले उस समय जब जवान थे नाराएं लगाते थे कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है, वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक भी आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमने प्रभु को अपना आदर्श माना है। कुछ भी प्रेरणा हम प्रभु के उन उच्च आदर्शों से ले सके तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।